Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. जब मैं प्रयागराज से चल रहा था तो उसके एक दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट को ऑर्डर आया और इसको बताया गया कि हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। कहा गया कि साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया है कि 15 की 15 याचिकाएं मथुरा जन्मभूमि केस में एक साथ चलेंगी और मुस्लिम पक्ष जाहिर सी बात है कि इसको टालना चाह रहा था। वो कह रहा था 15 याचिका 15 पिटीशन अलग अलग चलाओ जिसमें ये राम जन्मभूमि की तरह 150 साल चलता रहे। अब एक पहला प्रश्न तो ये है कि मुस्लिम ये जो हमारा कृष्ण जन्मभूमि केस है इसे 15 याचिकाएं पढ़ी क्यों, एक याचिका क्यों नहीं पढ़ती, पहली बात। और दूसरी बात, कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि सर्वे करा लें आप, और हमने देखा कि हर मंदिर में मुस्लिम पक्ष का पहला ऑब्जेक्शन ये होता है कि साहब बाकी सब ठीक है, सर्वे नहीं होने देंगे, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, जस्टिस खन्ना ने स्टे कर दिया जो हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इन दोनों पक्षों को थोड़ा सा हम लोगों को समझाएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग ये सवाल हमेशा पूछते हैं और जब भी बड़े बड़े बैरिस्टर ये बात बोलते हैं तो तुरंत ये बात लोगों के दिमाग में घुस जाती है, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ। भैया ये बात ज़रा बताइए, और ये बात हम लोगों ने राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू की और ये बात जजमेंट में लिखी भी गई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वही कारण है सारे मंदिरों को रेस्टोर करने का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये उठा कि क्या हिंदू देवता एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी है? क्या हिंदू देवता कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं? रामलला विराजमान कृष्ण, हाँ, रामलला विराजमान, कृष्ण लला विराजमान, स्वयंभू देवता, आदि विश्वेश्वर, ये सब कोर्ट में आ सकते हैं क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप उसमें पैरा जजमेंट पढ़ेंगे, पैरा 106 ऑनवर्ड से वो जजमेंट शुरू होता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चैप्टर बनाया ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें व्याख्या की एक कंपनी की। जैसे हम सब लोग जानते होंगे कंपनीज में एक सेटल्ड लॉ है, द डायरेक्टर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन। उसी तरह से एक शिप का उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर शिप के खिलाफ कोई डेट है, कोई लोन है, तो शिप्स के भले ही लोग चले जाए, शिप से वो लोन आप या डेट जो है आप उसको ले सकते हैं। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू देवता को एक जीवंत प्राणी का, एक लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया है। अब जो लोग कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक केस हुआ था 1924 में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पे, और इशू ये उठा कि एक संपत्ति गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पे दर्ज करा दी गई। तो लोगों ने कहा कि एक किताब कैसे संपत्ति होल्ड कर सकती है? एक व्यक्ति संपत्ति होल्ड कर सकता है, एक जीवंत प्राणी संपत्ति होल्ड कर सकता है, एक किताब कैसे संपत्ति होल्ड कर सकती है? आप सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेड जजमेंट पढ़िएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी। ये सुप्रीम कोर्ट ने गुरु ग्रंथ साहिब को दर्जा दिया है, ये और किसी ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी मतलब जिसको कानून में पहचान मिले, जो कोर्ट में आ सकता है, केस फाइल कर सकता है। दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स। हिंदू देवता है सब्जेक्ट टू टैक्स, ये जीवंत प्राणी माना जाता है, और इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और जहां पे स्वयंभू देवता का आर्ग्यूमेंट होता है वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं होती है। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप कहीं पे मंदिर तोड़ दें तो आप ये सोचते हैं, या आक्रांताओं ने ये सोचा कि मंदिर तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि हिंदू शास्त्रिक नियम है कि मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। देवता वहां पे, अगर आपने मेरा मंदिर तोड़ दिया है तो देवता वहां पे अप्रत्यक्ष रूप में, इनविजिबल फॉर्म में वहां पे मौजूद रहते हैं। और इसके लिए 3 किताबें आप पढ़ लें। गोपाल चंद्र शास्त्री, पीवी काणे साहब, जिनका 7 वॉल्यूम में धर्मशास्त्र है, जिनको बहुत कम लोग जानते होंगे, जिनको भारत रत्न के पुरस्कार से भी नवाजा गया है, और बीके मुखर्जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उन्होंने हिंदू लॉ पे किताब लिखी है। इन तीनों किताबों में लिखा है कि हिंदू देवता वहां पे अप्रत्यक्ष रूप में मौजूद रहते हैं। तो एक सिविलाइजेशन के रूप में हमारी क्या ड्यूटी है कि जो देवता का स्थापन हुआ था, जो देवता का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, या जो देवता वहां पे स्वयंभू फॉर्म में थे, अगर किसी आक्रांता ने उसको तोड़ दिया है तो वहां पे दो देवता अप्रत्यक्ष रूप में उसी जगह पे विराजमान है। इसीलिए हम सारे लोगों की ड्यूटी है। और आपने सुप्रीम कोर्ट को यह बात मनवा भी ली। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2020 1 SCC पेज 1 राम मंदिर के केस में, जो 9 नवंबर 2019 को दिया गया। कोई बात मैं जो आपके सामने कह रहा हूं, कोई बात हवा हवाई नहीं, हर एक बात लीगल रिकॉर्डेड पहलू है। अब आप
इस बात को समझिए, लोग पूछते हैं कि एज अ सिविलाइजेशन हमारी ड्यूटी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से कि अगर आपने मेरा मंदिर तोड़ दिया और उसके सबूत मिलते हैं मंदिर तोड़ने के, जो कृष्ण जन्मभूमि में और काशी में मिलते हैं और भी बहुत सारे मंदिरों में मिलते हैं, तो क्या देवता जो मेरे अप्रत्यक्ष रूप में है, एक सिविलाइजेशन की, एक समाज की ड्यूटी नहीं है कि अपने देवता को प्रत्यक्ष रूप में वहां पे स्थापित करें? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि काशी के केस में, मथुरा के केस में क्लिंचिंग एविडेंस मिलती है मंदिर तोड़ने की। अब आपने पूछा कि सर्वे के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि विष्णु जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी इतिहासकार, यहाँ तक कि इरफान हबीब, मंदिर तोड़े जाने से इनकार नहीं करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि कोई कहता है कि धर्मांधता के चलते तोड़ा गया और कोई कहता है राजनीतिक कारणों से तोड़ा गया। मंदिर तोड़ने से तो कोई इनकार ही नहीं करता। तो मंदिर, जब आप, अब इरफान हबीब साहब ने अभी माना है रिसेंटली कि मंदिर, हाँ, इतने दिन की लड़ाई के बाद, ठीक है, तो आपने ये मान लिया कि मंदिर तोड़ा गया है। जैसे ही आपने मान लिया मंदिर तोड़ा गया है, सर आप मुझे ये बताइए, और ये बात जरा किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से पूरे वर्ल्ड में पूछिए कि क्या आप ये कह सकते हो कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? अगर आप मान रहे हो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो वो मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। इसीलिए ये सारी लड़ाइयाँ हमने कोर्ट में फाइल की हैं। यहाँ पे हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी स्पिरिचुअलिटी की रेस्टोरेशन की बात है। जहाँ तक काशी और मथुरा की बात है, मथुरा में 45 पेज का, 45 पेजेस का शास्त्र के महत्व कि वहाँ पे पूजा पाठ करने से कैसे मोक्ष का लाभ मिलता है, ये सारी बातें हमने कोर्ट में रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर के केस में ये सवाल उठाया गया था, मजाक भी उड़ाया गया था कि भगवान रामलला कहाँ पैदा हुए, पहले ज़रा ये बताइए, यहाँ पैदा हुए कि यहाँ पैदा हुए, और उस जगह की इतनी क्या वैल्यू है, आप कहीं और बना लीजिए, कहीं और हॉस्पिटल बना लीजिए, कॉलेज बना लीजिए, मंदिर बना लीजिए। मैं यही बात आपको सामने समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे देवता प्रकट होते हैं, जहाँ पे देवता स्थापित किए जाते हैं, हमारे यहाँ पे उस स्थान की वैल्यू है। मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, मंदिर कभी शिफ्ट नहीं हो सकती है। मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, मंदिर शिफ्ट नहीं हो सकती है। और इस्माइल फारूकी के केस में जो बात मैं आपको कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि इस्लाम में मस्जिद इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन। और यही बात लेके राजीव धवन साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे 3 जज के सामने कि ये फाइंडिंग गलत है, इसको रिव्यू किया जाए। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। आप नमाज एयरपोर्ट पे भी पढ़ सकते हैं, आप नमाज रेलवे स्टेशन पे भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो मस्जिद इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट टू ऑफर नमाज। बट जहां तक हिंदू शासक नियम का सवाल है, टेम्पल और जहां पे देवता की स्थापना हुई है, वो जगह बहुत एसेंशियल पार्ट होती है टू ऑफर वर्शिप एंड टू ऑफर प्रेयर्स। तो इसमें 2 अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार देवता का स्वयं है। और अगर आप ये सारे केसेस देखेंगे तो राम मंदिर के केस में रामलला विराजमान स्वयं कोर्ट में आए थे और भक्त भी कोर्ट में आए थे। साथ ही साथ कृष्ण जन्मभूमि और काशी के केस में भी देवता भी स्वयं कोर्ट में आए, भक्त भी कोर्ट में आए। अब आप मुझे, आपके सवाल पे आ जाता हूँ, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए। CA NRC में सुप्रीम कोर्ट में 100 याचिकाएं फाइल हुई, तो 100 याचिकाएं क्या अलग अलग चली? बेसिक सी बात है, अगर एक ही मुद्दे को लेके समाज के अलग अलग लोग कोर्ट में आ रहे हैं, तो क्या उसके लिए अलग याचिका चलेगी? एक ही साथ एक ही दिन सुनी जाएगी? तो इनका आर्गुमेंट यह है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में जो 15 केस फाइल किए गए हैं, उनको अलग डेट पे लगाया जाए, सबको अलग अलग सुना जाए कि सब में कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स पास हो चुके हैं, हो सके। और आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि 150 साल तक ये मुकदमा चलता रहे। अब मैं तो विष्णु जी, इसको बड़ी बात है कि इतने ढेर सारे लोग कोर्ट जा रहे हैं। ये दिखाता है कि अब लोग सरकार पे निर्भर नहीं रहना चाहते। मैं तो एक स्टेप आगे बोलना चाहता हूँ। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो सबसे बेसिक डिमांड है इस पूरी सिविलाइजेशन की, जहाँ पे 1670 में औरंगजेब के मंदिर तोड़ने का फरमान आज भी मेरी कानों में गूंज रहा है, जिसमें उसने कहा कि जाओ जाके मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ दो, और जो वहाँ की बड़ी और छोटी मूर्तियाँ थी आगरा की जहरारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उसको कुचलते हुए जाएं। और आज जब इतने सालों के बाद ये सिविलाइजेशन जगी है, उठी है, तो वो यही सवाल पूछ रही है कि लीगल माध्यम से हम ये साबित करना चाहते हैं कि तलवार से बड़ी ताकत कलम की होती है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। तो हमें ये मौका दीजिए। और जब ये मौका देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक बहुत ही बेसिक सा ऑर्डर, एडवोकेट कमीशन का सर्वे, जिसमें स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं होना है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के माध्यम से पूरा सर्वे होना है। एक पक्ष ये कह रहा है कि कंस का कारागार वहीं पे नीचे है और वहां पे जाने का रास्ता है, उसको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करा ली जाए।
उस सर्वे पे रोक लगाने का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं उससे एग्री नहीं करता हूं और इस मंच के माध्यम से सारे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया आप लोग उठें, जो लोग बोल सकते हैं वो बोलें, जो लोग चिल्ला सकते हैं वो चिल्लाएं, जो लोग लिख सकते हैं वो लिखें और इस ऑर्डर के खिलाफ अपनी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से दें, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि का केस और काशी विश्वनाथ का केस सारे सनातनियों का कोर है, हम लोगों की आत्मा है और इसको हमें जल्द से जल्द मुक्त कराना है।